भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहे गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने से पहले आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। उन्हें उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय जाता है। इसके अलावा उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। वे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका हस्ताक्षर भारत के नोटों यानी करेंसी पर रहा है। नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले देश के एकमात्र पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे तो भारत सरकार ने 10 रुपये का एक नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपये के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में यह व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर की ही साइन करते हैं। नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों का युग शुरू किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को देश के आर्थिक उदारीकरण का पुरोधा कहा जाता है। अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पकड़ और रुचि थी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश को लाइसेंस राज खत्म करने का श्रेय जाता है। उनके द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नई राह दिखाई। मनमोहन सिंह ने जब 1991 में वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली थी तब भारत को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घटा हुआ बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भी जीडीपी के तहत 3.5% के आसपास पहुंच गया था। देश के पास जरूरी आयात का खर्च जुटाने के लिए केवल 2 हफ्ते विदेशी मुद्रा ही शेष बचा था। देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि मनमोहन सिंह पद पर संभालने के बाद दूरदर्शी फैसले से देश को आर्थिक संकट के दौर से निकालने में कामयाब रहे। आगे चलकर देश का गिरवी रखा सोना भी आरबीआई को लौटाया गया। मनमोहन सिंह का परिवार हर 2 महीने में बाहर खाना खाने जाता था। दमन सिंह बताते हैं कि वे अक्सर कमला नगर के कृष्ण स्वीट में दक्षिण भारतीय व्यंजन खाते थे या फिर दरियागंज के तंदूर में मुगलाई खाना। चाइनीज खाने के लिए वे मचला रोड फुजिया रेस्टोरेंट जाते थे। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम किया था। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में डीफिल की डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह ने 1971 में भारतीय सरकार में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1980 से 82 के दौरान वे योजना आयोग के सदस्य रहे और 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 से 90 तक जिनेवा में भारतीय आयोग के महासचिव के रूप में काम किया। मनमोहन सिंह ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम शुरू किया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे और फिर 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री बने और देश की राजनीति में अपने नेतृत्व के लिए याद किए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन भारत के आर्थिक सुधारों और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1991 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया और उसी साल असम के राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर से राज्यसभा के सदस्य के बने। उनके कार्यकाल में देश ने कई महत्वपूर्ण सुधारों का सामना किया और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो बहुत ठोस बोलते थे। इस मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। हमारा KK7 न्यूज़ चैनल भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है, गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर ऐसे लोग ही बने जो भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।